मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों से कहूंगी कि आएं, पाकिस्तान के इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हों। एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ आज डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बालाकोट का एक खूबसूरत मकाम शीड़ा, जिसको शीड़ा फॉरेस्ट भी बोला जाता है। शारान के खूबसूरत और घने जंगलात से होते हुए पहाड़ों का सफर की टीम शारान टूरिस्ट रिजॉर्ट पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ भी अंग्रेज दौर में बनाए गए 2 रेस्ट हाउस आज भी कायम व दायम हैं। उनमें एक रेस्ट हाउस 1906 जबकि दूसरा 1926 में तामीर किया गया। इनके अलावा महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से यहाँ शारान हट्स रिजॉर्ट्स भी बनाए गए हैं जहाँ सयाह क़याम कर सकते हैं। यहाँ से तकरीबन आध घंटा के पैदल या घुड़सवारी के ट्रैक पर शारान वाटरफॉल वाक़ है, जो मौसम गर्मा में यहाँ आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ होती है। शारान फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया अंग्रेज ने और 1906 में यहाँ पर रेस्ट हाउस कायम किया और उसके बाद 2016 में केपीके गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया। आप मुल्क भर से यहाँ पर सयाह आ रहे हैं। पहुंचा हूं जी इस वक्त मैं शारान फॉरेस्ट में। तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर सतह समुंदर की ये एक खूबसूरत पॉइंट है जिसको एक्सप्लोर किया गया है और आप पाकिस्तान भर से यानी टूरिस्ट हैं यहाँ का रुख करते हैं और खूबसूरत जंगलात के दरमियान में एक खूबसूरत सा मैडो नज़र आ रहा है। सबसे पहले शारान फॉरेस्ट कब एक्सप्लोर हुआ और उसके बाद यहाँ टूरिस्ट कब आना शुरू हुए और किन किन रास्तों से यहाँ पर आया जा सकता है। कैंप मैनेजर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और ख़ुद भी मकामी हैं, यहाँ सैयद फैमिली से इनका तल्लुक है। हसन अली गालिब साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। हसन साहब सबसे पहले हमें बताइएगा कि इस शारान फॉरेस्ट के बारे में। शारान फॉरेस्ट ये ब्रिटिश दौर में एक्सप्लोर हुआ। उन्होंने यहाँ पे एक रेस्ट हाउस बनाया, उससे पहले फॉरेस्ट के लिए एक हाउस बनाया। ये जो ऊपर आप सामने देख रहे हैं ये 1906 का बना हुआ है। यहाँ पे उनका जो रेस्ट हाउस था वो 1926 में फर्स्ट टाइम बना था, फिर 42 में उन्होंने रीबिल्ड किया था। यानी 2 बने हुए थे, एक 1906 पे बना और एक 1926 में। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो अर्थक्वेक में डैमेज हो गया। इसका मतलब है कि टूरिज्म अंग्रेज दौर में यहाँ पर थी और अच्छी खासी थी। यानी उसने इस फॉरेस्ट में मुख्तलिफ किस्म के बंगले बनाए हुए थे, उनकी तफसील बताइए। एग्जैक्टली सर, इस तरह कि ये एक ट्रैक उन्होंने बनाया था जो कि कुंड बंगला से स्टार्ट हो के नदी बंगला, शहीद पानी, फिर शारान और फिर आगे ये कगान तक ये ट्रैक जाता था। इसको मनरो ट्रैक बोलते हैं। इस पे भी कुछ रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं सर। और उस वक्त यानी अंग्रेज अपनी फैमिलीज के साथ भी इन ट्रैक्स के थ्रू आया करते थे, घोड़ों पे आया करते थे। ये घोड़ों के लिए ये ट्रैक बना हुआ था। ये 2016 में केपी गवर्नमेंट ने ये शारान फॉरेस्ट में कैंपिंग पॉट्स नस्ब किए और उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए। और अभी केपीके टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको देख रही है। बिल्कुल सर। और यहाँ पर टूरिस्ट का बताइएगा क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और क्या रेशियो है यहाँ पर सीजन में टूरिस्ट की आने की, क्योंकि थ्रू आउट हमने देखा है कि जीप ट्रैक है। काफ़ी सारे टूरिस्ट सैकड़ों के हिसाब से डेली टूरिस्ट आते हैं और इससे एक तो ये बेनिफिट हुआ है कि वो जो वादी में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स था वो कुछ लोग इस साइड पे डाइवर्ट हो गए और यहाँ पे शारान आके एंजॉय करते हैं। इसी खूबसूरत फॉरेस्ट की वजह से ये खूबसूरती बहाल है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे तहसील बालाकोट की और शारान की, तो शारान फॉरेस्ट यानी शारान रिजॉर्ट, टूरिस्ट रिजॉर्ट भी आप इसको आप कह सकते हैं। बेशुमार टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। रूट का बता दीजिएगा कि किन किन रास्तों से होकर यहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं। एक तो वो जो ब्राइडल पाथ का मैंने बताया मनरो ट्रैक, एक तो उसके जरिए आ सकते हैं। दूसरा ये जीप का ट्रैक, ये बालाकोट से 28 किलोमीटर आगे विलेज है पारस। पारस से फिर इसका जीप का ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि 16 किलोमीटर है। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ऊपर बहुत ही प्यारा मेडो है, मानसी मेडो उसको बोलते हैं, मानसी टॉप या मानसी मेडो। फिर इसके नीचे शारान आबशार है
इस साइड पे खूबसूरत एरिया है रिचकानी, और फिर यहाँ से मूसा का मसल्ला का ट्रैक भी बहुत शार्ट है। इवन के यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दिन में मूसा का मसल्ला करके वापस शारान आ जाते हैं। मसलन कितने घंटे का ट्रैक है मूसा का मसल्ला यहाँ से? ये आने जाने पे तकरीबन 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर, ये टोटल 32 से एक साइड से 16 किलोमीटर। और जो हाइकिंग के शौकीन है वो कैंपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कैंपिंग कर सकते हैं सर। और फॉरेस्ट गार्ड भी फॉरेस्ट में मौजूद है? फॉरेस्ट गार्ड हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे केपी पुलिस के जवान भी हैं और हमारे केपी टूरिज्म अथॉरिटी के सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पर कोई प्यार और मोहब्बत की दास्तान भी मशहूर है। इस इलाके से प्यार और मोहब्बत की एक दास्तान जिसका नाम कैंची है वो मंसूब है इस एरिए से, और उसके जो अहम किरदार हैं दर्शी और मांझी। दर्शी यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मेडो है जो हमारे कैंपिंग पॉट से कोई 1-8 किलोमीटर के फासले पे, और दूसरा किरदार मुंशी है। मुंशी से मानशी बन गया और वो ऊपर बहुत ही प्यारा मेडो मानशी है, और उन्हीं के नाम पर मेडोज के नाम पड़ गए। और टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर भी? मानशी पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, इसी तरह दर्शी पे भी लोग जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा इस जो ट्रैक है इसको ब्राइडल ट्रैक का भी नाम दिया गया है? ब्राइडल ट्रैक का नाम भी दिया गया है। अभी हम आपको लेके जाएंगे, एक खूबसूरत आबशार है जिसको एक्सप्लोर करेंगे अपने प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में। उस आबशार का नाम है शारान वाटरफॉल, या शारान आबशार भी उसको कह सकते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। जी, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ शिरान वाटरफॉल पर। एक खूबसूरत वाटरफॉल है जो थ्रू आउट ऊपर ग्लेशियर की तरफ से आ रही है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आए हैं, कुछ टूरिस्ट तो खाने पकाने में यहाँ पर मसरूफ हैं, और कुछ फैमिलीज भी आई हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। तकरीबन 35 मिनट का पैदल रास्ता जो शिरान हाट है वहाँ से हमने पैदल किया, जीप को खड़े करके उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ खूबसूरत मनाजर हैं, और ख़ास करके जो इस नदी का शोर है, क्योंकि ये जो नदी है थ्रू आउट ऊपर जो मूसा का मसल्ला है, पहाड़ी चट्टान है यानी ग्लेशियर है, वहाँ से ये पानी का नाला आ रहा है जो थ्रू आउट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी बालाकोट के मेन दरिया की तरफ। तो यहाँ फैमिली भी पहुँच चुकी हैं इस बारिश के मौसम में भी, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हम शिरान वाटरफॉल के ऊपर हैं। जो शिरान का मेन जो हब है यानी शिरान बंगला, उससे तकरीबन 35 मिनट पैदल ट्रैक बना हुआ है। और नीचे ये जो आपको नदी नज़र आ रही है थ्रू आउट ग्लेशियर से आ रही है, यानी मूसा के मसल्ला की तरफ से। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हैं जो थ्रू आउट रावलपिंडी से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, और रनीस साहब भी हमारे साथ, इनको हाइकिंग का भी शौक है, और ये हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो अनएक्सप्लोर साइट प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में इस वक्त मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये शिरान की। जी अनीस साहब, बताइएगा जरा अपनी जर्नी के बारे में। एक ट्रैक हम कर चुके हैं, दूसरा मांची टॉप का। अच्छा, और नेक्स्ट हमें ये पता चला कि इधर एक फॉल है, वो फॉल हमने अभी आपके साथ इधर हम पहुंचे हुए एक्सप्लोर की है। छोटी सी, लेकिन ये है कि सीनिक ब्यूटी है यहाँ पर। सीनिक ब्यूटी, और ये एक साइलेंट से एरिया है, यहाँ पर वो इतना शोर शराबा नहीं है उस तरह का, तो बड़ी पुरसकून जगह है। तो आप लोग इधर आए और ये हमारा पाकिस्तान है, इसको खूबसूरती को देखें आगे और इसको एंजॉय करें। सफर के बारे में बताइएगा। थ्रू आउट पारस से आपने जीप हायर की और जीप ट्रैक के ऊपर आगे आए? जीप ट्रैक से हम आए ऊपर, पारस से आगे इधर हम नीचे, फिर पैदल ट्रैक है, तकरीबन आधे घंटे का सफर है। कितना किराया दिया जीप वाले को? जीप वाले तकरीबन 8,000 रुपये मांगते हैं, आप उससे बार्गेनिंग करें, सॉय वीकेंड के अलावा 5,500 6,000 में आपको
कंफर्टेबल तरीके से ले आएंगे नीचे। इसके अलावा KPK के और कौन कौन सी वादियां आप घूमे? गलियात में मीरन जानी का ट्रैक हमने किया है। उसके बाद नागा पर्वत को तीन साइड से हमने विजिट किया हुआ है। रामाले की साइड से, दूसरा रूपल तरशिंग की तरफ से और फेरी मेडोज की तरफ से। और हमेशा आप कुकिंग का जो सामान है ये साथ ही कैरी करते हैं? ये हम साथ रखते हैं ताकि इससे हम दो ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, होटलिंग वगैरह से ज़रा बच जाते हैं। आप सर नाम बताइएगा। और हबीबुल्लाह नाम है जी मेरा। और आज का जो हमारा ये वाला सफ़र था, सुबह हम लोग निकले हैं वाकएंड से और तकरीबन हमें आराम से रुकते बैठते खाते पीते इंजॉय करते 3 घंटे हमें लगे हैं पारस तक। और पारस से हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैक है जीप का। वो थोड़ा हेक्टिक है, वो डिस्टर्ब करता है ज़रा आपकी बॉडी शॉडी को। और उसके बाद ऊपर भी व्यू बड़ा अच्छा है बैठने का, जहाँ पे पॉड्स बने हुए हैं और वहाँ पे भी आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से हम लोगों का फिर ये जो ट्रैक है तकरीबन वॉकिंग ट्रैक है तकरीबन आधे घंटे का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी हाइकिंग तो हमने की मुश्किल, लेकिन उसका सिला मिल गया हमें यहाँ पे इतनी ब्यूटी देख के। और ये सारा कुछ यानी कि अब तरोताज़ा हो गए हैं हम दोबारा से। अच्छा, टूरिस्ट को क्या और फैमिली को क्या आप मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि टूरिस्ट को चाहिए कि वो आया करें। एवरी ईयर तो लाजमी एक प्लान किया करें, इससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बॉडी भी एनर्जेटिक हो जाती है। हम लोग ये UK, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, कनाडा इनकी सोचते रहते हैं कि यहाँ विजिट करें, यहाँ देखें सब कुछ, लेकिन यहाँ के पता चल रहा है कि ये उनसे ज़्यादा ब्यूटी यहाँ पे है और खूबसूरती और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पहाड़ों का सफ़र जो प्रोग्राम है ये मैं देखती भी हूँ, डिस्कवर पाकिस्तान का व्लॉग देखती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि अच्छा इधर ऐसे होगा, यानी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है, उसके थ्रू हम उसको फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आप डिस्कवर पाकिस्तान देखते रहें। हमारी टीम पूरे पाकिस्तान में है और खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक हम अपने खूबसूरत पाकिस्तान का खूबसूरत कल्चर दिखा रहे होते हैं। और आम भी पहाड़ों का सफ़र है और अभी एक फैमिली इन दुश्वार गुजार पहाड़ों के सफ़र में रास्ते से होते हुए यहाँ ये शिरां वाटरफॉल पर पहुँची है। इनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम डॉक्टर शफक है, मैं बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लाहौर से। तो बताइएगा अपने सफ़र का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हमारे साथ। कैसे आप शिरां में दाखिल हुई, किन किन रास्तों से होते हुए आप यहाँ पर पहुँचे, और सबसे पहले आपको कहाँ से सुना या देखा कि यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है? रास्ते तो वाकई बहुत मुश्किल हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी। मतलब हाइक हम लोगों को ऑलमोस्ट 10 मिनट का रास्ता 45 मिनट्स में हमने ट्रैवल किया है। तो लेकिन इनके यहाँ जो इलाके के लोग हैं उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। यानी वो टूरिस्ट की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ उनकी केयर भी कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत मेहमान नवाज और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो शिरां के बारे में बताइएगा, इस वादी के बारे में। ये वादी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। पहले हम लोग बालाकोट आते थे, शुगरान चले जाते थे, इसके बारे में अभी हमें रिसेंटली पता चला है और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है। अल्लाह ताला ने कुदरती दौलत से इसको माला माल किया है। जो लोग इसका मुआजना दूसरे ममालिक से करते हैं वो गलत करते हैं। आप देखें ये कितने खूबसूरत यहाँ पर दरिया बह रहा है और ये जो नज़ारे हैं ये बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। तो मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों से कहूँगी कि आएँ, पाकिस्तान के इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हों और आप देखें कि अल्लाह ताला ने नवाजा है लोगों को इस चीज़ से। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग यहाँ के, हमें तो बहुत खुशी हुई है